अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोडायनामिक्स बाय डॉक्टर इकरा फातिमा पीटी। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। कैरिंग एंगल है एट द एल्बो जॉइंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो उसको कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, आप लेक्चर शेयर करूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरिंग एंगल definition: it is an angle that is formed between the longitudinal axis of the humerus and ulna when arm is in anatomical position. एनाटमिकल पोजीशन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, यू नो वेरी वेल अबाउट एनाटमिकल पोजीशन ऑफ बॉडी। एनाटमिकल पोजीशन क्या होती है? जब आप अपरेट पोजीशन में होते हैं, आपके जो दोनों आर्म्स हैं वो आपके साइड्स पर होंगे और जो आपके हैंड हैं वो फेस कर रहे होंगे फॉरवर्ड। जब आप इस पोजीशन में खड़े होंगे तो एक एंगल बनेगा आपकी ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में, एक नॉर्मल एंगल। अगर आप अपनी बॉडी को खुद एज्यूम करें और देखें, मिरर के सामने खड़े होकर देखें, तो आपको ये एंगल जो है वो क्लियरली विजिबल होगा कि ये एंगल कैसे फॉर्म होता है। जब आप एक ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, इसको कैरिंग एंगल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ये ईजी टॉपिक है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अब मैं आपको चार इसकी जो क्वालिटीज़ कह लें या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लें, जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको हर वक्त मतलब आपके जहन में मौजूद हों। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, प्लीज़ मेरे साथ आगे देखते जाएं, ताकि आपको ये चीज़ें रिमेंबर हो सकें। ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ कैरिंग एंगल इज़ 5 डिग्री टू 15 डिग्री इन अडल्ट। ठीक है, ये आपका MCQ आ गया। ठीक है। इट इज़ लार्जर इन फीमेल्स। गॉट इट। अब ये आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि मेल्स में कॉमन होता है या फीमेल्स में कॉमन होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ग्रेटर ऑन द साइड ऑफ डोमिनेंट हैंड। अब बहुत से लोगों का ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड ही डोमिनेंट हो, कुछ लोग जो है वो लेफ़्ट साइड पे डोमिनेंट होते हैं। तो जिस साइड पे भी डोमिनेंट होंगे आप, तो उस साइड पे आपको कैरिंग एंगल ज़्यादा होगा। वो एंगल क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आप अपनी एक्टिविटीज़ डेली लाइफ की उससे कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ वाई कि एंगल जो है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। नॉट मोर देन कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, नो, बट डिफरेंस होगा आपका डोमिनेंट हैंड में और जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसमें। इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग वेट अवे फ्रॉम द बॉडी। सबसे बड़ी बात ये क्या करता है, अगर ये एंगल है, मौजूद है, क्यों है? इसकी ये बड़ी वजह है कि इसकी वजह से आप अपने वेट को अवे कैरी कर सकते हैं। अगर ये एंगल मौजूद ना होता तो आपको वेट कैरी करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती। अच्छा, अब जब कैरिंग एंगल बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दो मेन जो हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं कैरिंग एंगल के बढ़ जाने से, कैरिंग एंगल के कम हो जाने से। इफ़ द एंगल इज़ लेस देन 5 डिग्री देन इट इज़ क्यूबिटस वेरस। बिकॉज एल्बो रीजन को जो है वो हम क्यूबिटस भी बोलते हैं, तो वो क्यूबिटस वेरस। अब वेरस क्या होती है? जब आपका एक जो एंगल आपको बता दिया गया 5 टू 15 डिग्री, ठीक है, अगर इस डिग्री में 5 डिग्री से कम हो जाए ये एंगल, ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे? क्यूबिटस वेरस कहेंगे। अब इसकी कॉज क्या हो सकती है? अच्छा, मैं आपको साथ साथ सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हर वक्त आपको याद होने चाहिए। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? मैल यूनियन ऑफ द सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर्स। अब ये आपके पास MCQ में भी आ सकता है, आपसे वाइवा में एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी आपसे पूछ सकता है, या अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसकी मेन कॉज क्या होती है? सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर। जब सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर होंगे तो उनकी मैल यूनियन की वजह से क्या डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, उसको क्या कहेंगे? क्यूबिटस वेरस। और एंगल कितना होगा? लेस देन 5 डिग्री। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें अब याद हो गई होंगी। अब अगर इस टॉपिक को आपने एंड तक ज़रूर मेरे साथ देखते रहना है। द डिफॉर्मिटी इज़ करेक्टेड बाय वेज ऑस्टियोटमी। अब मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि आप इसमें वेज ऑस्टियोटमी कर देते होते हैं। इफ़ द एंगल इज़ ग्रेटर दैन 15 डिग्री देन इट इज़ क्यूबिटस वाल्गस। ठीक है। अगर एंगल बढ़ गया, ठीक है, एक नॉर्मल एंगल था, उससे 15 डिग्री से अवे चला गया, बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे? क्यूबिटस वेल्गस। क्यूबिटस वेरस लेस देन 5 डिग्री, क्यूबिटस वेल्गस ग्रेटर देन 15 डिग्री। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर लेटरल कंडाइल।
ठीक है। दोनों में आप ये देख लेंगे कि फ्रैक्चर हो रहा है। अभी ये मैं आपको बेसिक जो है कॉजेज़ बता रही हूँ उसकी। दोनों में हो फ्रैक्चर है, एक में मैल यूनियन हो रही है और एक में जो है वो नॉन यूनियन हो रही है। इसमें बिल्कुल भी यूनियन नहीं हो रही क्यूबिटस वैल्गस में। दिस डिफॉर्मिटी इज़ करेक्टेड बाय एंटीरियर ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्नर नर्व। अच्छा, ऐसे इस जो डिफॉर्मिटी है ना, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट इतना कोई ख़ास नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ से हमारी अल्नर नर्व पास हो रही होती है। जब अल्नर नर्व पास हो रही होती है ना, तो उसके अंदर उसकी पालसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उसमें पालसी होती है तो आपके जो जहाँ पे उसकी सप्लाई है, तो वहाँ पे उसको नमनेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी रिंग फिंगर, हाफ रिंग फिंगर में और लिटिल फिंगर के अंदर जो है वो नमनेस, स्वेलिंग, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। कोर्स, पूरे कोर्स के अंदर भी डेवलप हो सकती हैं और एक्सट्रीमिटीज़ पे भी डेवलप हो सकती हैं। तो उसकी हम जो है वो उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय एंटीरियर ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्नर नर्व। आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्यूबिटस वेरस को आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा, और जो क्यूबिटस वैल्गस है वो आपको कैसे शो होगा प्रैक्टिकली, क्लिनिकली। चलें जी, ये देखिए जी, क्यूबिटस वेरस ये होती है गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी। आपको ऐसे इतना ख़ास पता नहीं चलेगा। जब आप इसको एलिवेट करवाएंगे ना, देखिए आप शोल्डर को भी आपने थोड़ा एबडक्शन में ले गए और जब आपने ये पोजीशन बनाई पेशेंट की, तो आप देखें क्या हुआ कि एक गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी, जैसे आप गन के अंदर हैंड रख के उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये वो वाली पोजीशन स्पेसिफिकली इसको डायग्नोज करती है कि क्यूबिटस वैलस है। क्यूबिटस वैल्गस ये देखिए कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें एंगल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, सही है। तो इसमें जो है अल्नर नर्व पालसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको क्लिनिकली आपको ये जो है वो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि क्यूबिटस वेरस आपको कैसे शो होगा और क्यूबिटस वैल्गस कैसे शो होगा, ठीक है। चलिए जी, ये आज था हमारा टॉपिक कैरिंग एंगल के ऊपर। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।